रायपुर ग्रामीण विधानसभा प्रभारी लीलाधर चंद्राकर ने महिला सुरक्षा विकास खोजो यात्रा राजनीतिक गतिविधि के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार कुछ इस तरह से बताए। मैं रायपुर ग्रामीण विधानसभा का संयोजक हूँ और विगत 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जब भी चुनाव की स्थिति आता है तो मैं चुनाव संचालन का भी दायित्व मेरे ऊपर रहता है। वर्तमान में हम सभी लोग आज के दिन में यहाँ पे बैठे हुए हैं बूथ सशक्तिकरण अभियान में, ताकि हमारे बूथों का जो गठन है उसी तौर में गठन हो जाए। इस परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं गाँव पे, और आने वाले जो समय है हमारी चुनावी रणनीति है, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आया है बघेल आया है, तो निश्चित तौर पे ये सरकार को हम कहा जाए कि घोटालेबाज का सरकार है। बहुत बड़ी बड़ी घोटाले हुए हैं यहाँ पे, कोयला घोटाले, माइनिंग घोटाला, पीएससी घोटाला, यहाँ तक के गरीबों का चावल का भी घोटाला इन लोगों ने किया है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश में सरकार बदलना तो लगभग तय है। हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता आज युद्ध स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे कमर कसकर तैयार है कि ऐसे भ्रष्ट सरकार को छत्तीसगढ़ से भगाएंगे, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो। आज हमारे बेटी बेटियों की स्थिति एक है कि बेटियों पे लगातार दहशत बना हुआ है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं इस कांग्रेस की सरकार में। हमारे नौजवान शिक्षित युवकों को भी डर है कि पीएससी जैसे जो अभी घोटाला हो रहा है तो आने वाले समय में क्या हमें नौकरी मिल पाएगी, ये बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह है। हमारे गरीब बंधुओं के लिए भी बहुत बड़ी आज चिंता का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वर्ष 2014 से हमारे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 18 तक का, तो बड़ी तेज़ गति से प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीबों को मकान दिए। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, इस योजना को बंद कर दिया। हम सभी को मजबूरीवश विरोध करना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा और विधानसभा घेराव किए। तो कहीं जाके कांग्रेस के ये मिठलावरा सरकार, झूठा सरकार कहीं जगह है। आज गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने की बात करके उनके साथ छलावा कर रहा है। चुनावी स्थिति है, अधिसूचना मुश्किल से 4 या 5 दिन के बाद में जारी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वो घोषणा करता है कि हम पट्टे देंगे और हम उनको प्रधानमंत्री आवास की योजना का फ़ायदा देंगे। 4 दिन में क्या संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। ये लोगों के साथ में झूठ के बोल रहा है। और ये घोषणा पत्र में अपनी कांग्रेस ने 36 वादा किया था, 36 वादा में से एक भी वादा नहीं पूरा किया। आज शराबबंदी इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आज इनकी वादा है, जिन्होंने गंगा जल खा के कसम भी खाया था कि हमारी सरकार आएगा तो हम 15 दिन के अंदर में शराबबंदी लागू करेंगे। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस क्षेत्र में हम बैठे रहे हैं रायपुर ग्रामीण विधानसभा में, यहाँ के विधायक इस शराबबंदी का वो अध्यक्ष है और उसका ही एक पुत्र गांव-गांव में शराबबंदी के विरोध में साइकिल यात्रा निकाला था और लोगों को झूठी वादे करके उन्होंने वोट लिया था। हमारी बहनें उनसे प्रभावित होकर निश्चित तौर पे कांग्रेस को वोट दिए थे, लेकिन आज उनके साथ में बहुत बड़ी इन्होंने छलावा किया, शराबबंदी नहीं किए। उसका परिणाम ये हो रहा है कि गाँव-गाँव में गुंडागर्दी बढ़ गए हैं, हर मोहल्ला में गुंडागर्दी बढ़ गए हैं। आज हमें घर से निकलने में सोचना पड़ता है कि कहीं आने वाले समय में किसी के बाद कोई अप्रिय घटना ना हो। गुंडागर्दी इस हद पे है कि आज इनके लोग गली मोहल्ले में जितने भी अवैध कार्य है उसमें लिप्त हो गए हैं। गांजा के तस्कर से लेकर शराब तस्कर तक, जुआ से लेकर सट्टा तक, इनके लोग प्रत्येक गली मोहल्ले बस्ती में जम गए हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य की स्थिति है और इसलिए हमारे अपनी नारा लगा है कि अब नहीं सहिबो, बदल के रहिबो। इसी नारा के साथ में हम सभी लोग आज लगे हुए हैं और 100% मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार